गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर कोई ऐसा बिल्डर है क्या, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो 100% बिल्कुल परफेक्ट है? थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 36 के 36 गुण शायद कभी नहीं मिलते। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर्स जो इवन बहुत सारे रेप्यूटेड बिल्डर्स हैं या बहुत सारे रेप्यूटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में कुछ बताऊंगा कि भले ही कोई कितना ही परफेक्ट प्रोडक्ट हो, कितना ही परफेक्ट बिल्डर हो, ठीक है, बट कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमी शायद कहीं ना कहीं रह जाती हैं, भले वो कितना ही बड़ा ब्रांड नेम हो। जब भी आप प्रॉपर्टी का डिसीजन लेते हैं तो आपके माइंड में 10-12 चेकलिस्ट होती हैं कि यार ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, बट शायद 10 के 10 चेकलिस्ट पे शायद कोई बिल्डर कोई प्रोजेक्ट खरा ना उतरे। बड़े आप उसको कितने पैसे दो, 10 करोड़ 12 करोड़, और कहीं अगर आपका बजट का कंस्ट्रेंट है तो वहां तो डेफिनेटली आपको मनमानी चीज है नहीं मिल सकती, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ इवन जो बहुत रेप्यूटेड बिल्डर्स हैं, लाइक नंबर 1 बिल्डर है गुड़गांव का, ठीक है, उसका भी इन द पास्ट ऐसा टाइम आया है कि जब उसके लाइसेंसेस कैंसिलेशन हो गए बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो गई हरियाणा के अंदर। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या आता है बायर के ऊपर कि सिर्फ ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट मत करो, क्योंकि कई बार क्या होता है जो पॉलिसीज होती हैं वो अफेक्ट करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट्स को, जो एनवायरमेंटल रिस्क होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट कई बार बिल्डर चाह के भी वो चीजें नहीं कर सकता। और एडवाइस क्या है आपके लिए कि जो लेटेस्ट लाइसेंस का स्टेटस है वो डीटीसीपी या रेरा के पोर्टल पे जाकर आप चेक करिए, तभी आप कहीं पे किसी बिल्डर के साथ एसोसिएटेड हो, ठीक है। सेकंड, अगर मैं बात करूं, कई बार ऐसा भी होता है कि बिल्डर कुछ होते हैं वो जेल में चले जाते हैं। बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, लाइक आमरपाली हो गया, यूनिटेक हो गया, और भी गुड़गांव के बिल्डर्स हैं जहाँ 111 113 में उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो उसका इम्प्लीकेशन क्या आता है बायर के लिए? तो कुछ तो ऐसे बिल्डर्स हैं जो विलफुल गए हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर पास्ट बैड डीड्स, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी गए फिर बाहर आ गए कि उनके प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स टाइम पे चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, बट बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल मोटिवेशंस है, बिकॉज ऑफ दैट कुछ बिल्डर्स अंदर चले जाते हैं फिर बाहर आ जाते हैं। कई बार आईटी की रेड हो जाती है, कई बार ईडी सीबीआई की रेड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्लीकेशन क्या है बायर के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे लीगल हिस्ट्री चेक करके रखो बिल्डर्स की, और बिल्डर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको थोड़ा सा न्यूज के अंदर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करके रखो। और एडवाइस क्या है आपके लिए कि ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो सिर्फ नाम के ऊपर, ठीक है। वेरीफाई करो रेरा के अंदर पूरे कंप्लायंसेस है या नहीं है, लीगल केसेस है या नहीं है, और जो केसेस है उसका क्या रेक्टिफिकेशन हुआ है नहीं हुआ है। तीसरी चीज, ऐसा होता है कि कई बार जो बहुत बढ़िया ब्रांडेड बहुत सॉलिड ब्रांड है बिल्डर्स का, कि उनके 108 में गुड़गांव में प्रोजेक्ट्स हैं, बेंगलोर बेस्ड बिल्डर है और बहुत परफेक्ट है, उनकी आरडब्ल्यू भी कई बार उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर देते हैं कि यार बाहर से तो सब कुछ अच्छा चलता है बट वो क्लब यूज कर रहे हैं, वो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में डिफेक्ट है, बाहर अपनी बढ़ाइयां तो बड़ी करती हैं कि हमारी बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बट कहीं ना कहीं वहां पे भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो कई बार वो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हो जाते हैं। और इसमें कुछ एक जो इंडिया के अंदर सबसे नंबर 1 सेल्स करते हैं, जिनका 106 में भी प्रोजेक्ट्स है, तो वहां पे भी कुछ उनके जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था इन द पास्ट कि कंस्ट्रक्शन के क्वालिटी के इश्यूज हैं, प्लस प्रोजेक्शन डिले हो गया, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं आप परफेक्ट नहीं कह सकते। इवन जो नंबर 1 बिल्डर्स हैं, लिस्टेड प्लेयर्स हैं, लिस्टेड प्लेयर डज नॉट गारंटी कि वो बिल्डर 100% परफेक्ट होगा या प्रोजेक्ट 100% परफेक्ट होगा। फोर्थ, मैं बात करता हूँ कि कंस्ट्रक्शन के इश्यूज आ जाते हैं, इवन बहुत बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ भी इश्यूज आ जाते हैं, और इवन लोगों को लगता है कि सरकारी कंपनी है, सेफ है, तो सरकारी कंपनी के अंदर भी इश्यूज आ जाते हैं। सेक्टर 106 के अंदर प्रोजेक्ट था, उसमें इश्यूज आया हुआ था। फिर 109 में एक प्रोजेक्ट था चिंटेल का पैराडीसो, वहां पे इश्यूज आए थे कि टावर ही में दिक्कत हो गई, ठीक है। फिर वो पूरा टावर्स स्ट्रक्चर ऑडिट में फेल हो गए और दोबारा बना रहे हैं। सरकारी कंपनी का जो मैं एग्जांपल दे रहा था, एनबीसीसी का 37D के अंदर प्रोजेक्ट है, वो स्ट्रक्चर ऑडिट में फेल है और वो गिर के दोबारा बनने का प्लान है, ठीक है। तो इसके अंदर बायर के लिए क्या एडवाइस है कि थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट रिपोर्ट्स भी आप चेक करो अगर अवेलेबल है कि वो स्ट्रक्चरल ऑडिट में प्रोडक्ट पास है या नहीं है। पांचवा, जैसे मैं बात करता हूँ, रजिस्ट्री के इश्यूज हो जाते हैं। जो इंडिया गुड़गांव का नंबर 1 बिल्डर है उसके भी मानेसर में कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे रजिस्ट्री में दिक्कत है। जो सबसे बड़ा बिल्डर है गुड़गांव का, उसका मानेसर में एक प्रोजेक्ट है, उसका आई थिंक पॉलिटिकल भी लिंकेज था वाडा साहब के साथ, तो इश्यू आया था। तो बिकॉज ऑफ दैट आज तक लोगों की रजिस्ट्री नहीं हो पाई। इवन दो बिल्डर बढ़िया है, बिल्डर ने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, बट रजिस्ट्री नहीं होगी तो टाइटल क्लियर नहीं होगा,
बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे इम्प्लीकेशन बायर के लिए क्या आ जाती है, कल को वो सेल करेंगे तो अगेन इट इज काइंड ऑफ अनऑथराइज्ड चीज वो सेल कर रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी पे, रजिस्ट्री प्रॉपर वहाँ पे नहीं होगी, ओनरशिप इनकम्प्लीट मानी जाएगी, कल को वो लीगेसी ट्रांसफर करते हैं तो वो चीजें आने वाले टाइम के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो एडवाइस आपके लिए क्या है कि यू नीड टू इंश्योर कि जिस भी प्रोजेक्ट में आप एंटर कर रहे हो कि वो कंप्लायंट है और रजिस्ट्री हो जाएगी उसकी और पूरा प्रॉपर टाइटल क्लियर है, तभी आप एंटर करें। इसके अलावा कई बिल्डर ऐसे भी काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर कि जो रीब्रांड कर रहे हैं अपने आप को। रीब्रांड कैसे कर रहे हैं कि नोएडा में किसी बिल्डर ने फ्रॉड करके आ गया या फिर कहीं XYZ लोकेशन पे फ्रॉड करके आ गया, ठीक है, लोगों से पैसा लिया और प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करा, फिर अपने किसी रिश्तेदार के नाम पे अब किसी और के नाम पे नए नाम से किसी माइक्रो मार्केट के अंदर स्टार्ट हो गया। फॉर एग्जांपल सुपरटेक एक ऐसा ही ब्रांड है जिसने डिफरेंट एंटिटी के साथ अपना काम शुरू किया है। इसके अलावा फंड्स डाइवर्जन और चीटिंग वाले बहुत सारे बिल्डर्स आपको मिल जाएंगे जिन्होंने इन द पास्ट फंड्स को डाइवर्ट किया है, अलग अलग मार्केट में प्रोजेक्ट बनाना था ए, उसके पैसे लिए और उसे दूसरे की जमीन खरीदी, प्रोडक्ट लॉन्च किया। स्पेशली रेरा से पहले तो बहुत ज्यादा होता था, तो कुछ इसके एग्जांपल हैं लाइक अर्थ हो गया, उसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, कॉस्मिक एक नोएडा बेस्ड बिल्डर था, उसने काम बड़े करे हैं। आपके लिए एडवाइस क्या है कि यू नीड टू मेक श्योर कि रेरा रजिस्टर्ड प्रोडक्ट और जो भी आप फंड्स दो एस्क्रो अकाउंट के अंदर दे, सो दैट वो आज के डेट में थोड़ा डिफिकल्ट है बट आज के डेट में भी कुछ लोग लूप होल्स निकाल के आ जाते हैं। ऐसे कुछ आपको 104 के अंदर प्रोजेक्ट लाइक माहिरा होम्स, उसने इस तरीके के फंड्स डाइवर्जन वाले काम करे हुए हैं। फिर नेक्स्ट टाइप का जो काइंड ऑफ फ्रॉड आ जाता है जो कुछ बिल्डर्स करते हैं कि फाइनेंशियल डिफॉल्ट चले जाते हैं, NCLT में चले जाते हैं कि या फिर कई जगह EDC IDC जमा नहीं करवाया, ठीक है, और उनकी ऑब्लिगेशन हो गई, बिकॉज ऑफ दैट उसके आने वाले टाइम के अंदर प्रोजेक्ट्स के ऊपर रेरा नहीं आता, रेरा डिले हो जाता है, ठीक है, और उनको दिक्कत भी नहीं है कि उनका नाम खराब हो रहा है, ब्रांड खराब हो रहा है, बट वो चीजें चलती रहती है। वाटिका उनमें से एक एग्जांपल जिसने EDC IDC जमा नहीं करवाया, बिकॉज ऑफ दैट दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, और उनके जो बायर्स है वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कई बार एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हो जाते हैं किसी प्रोजेक्ट में किसी बिल्डर के पास कि बाकी सारी चीजें ठीक है, बिल्डर भी बना रहा है बट पीछे STP है, ठीक है, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल 104 के अंदर M2K के प्लॉट्स है, तो वहाँ पे पीछे बैक साइड में बहुत बड़ा STP है, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और इतना बड़ा प्लांट है कि वो फ्यूचर में कहीं चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसकी लाइफ टाइम जो भी लोग रेजिडेंट्स रहेंगे फॉल स्मेल आएगी, वाटर कंटामिनेशन होगा, पॉल्यूशन होगा, ठीक है, और अल्टीमेटली उसकी लो रीसेल वैल्यू होगी आने वाले टाइम के अंदर। तो यू नीड टू मेक श्योर कि फिजिकल साइट विजिट भी आप करो और गूगल मैप पे भी चेक करो कि आसपास कोई कोई इस तरीके का STP तो है या नहीं है। इसके अलावा कई बार ऐसे होते हैं जो बहुत हाई एंड अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं जो 10-10 करोड़ 12-12 करोड़ के बिक रहे हैं, उसके पास में भी STP मिल जाता है। 106 में ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया हो, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उसके पास में एक छोटा सा STP है, और अगेन वो भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है बट कहीं ना कहीं 100% परफेक्शन वाली लिस्ट में शायद नहीं आता। इसके अलावा कई बार कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जिसके बिल्कुल एडजेसेंट में नाला हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके ACs हो गए, फ्रिज हो गए, वहाँ पे आपको गैस रिसाइक्लेशन करवाना पड़ता है, स्मेल आती है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है 107 के अंदर M3M का वुडशायर, उसका प्रॉब्लम्स फेस होती है रेजिडेंट्स को, और एक्सेस रोड कई बार क्लियर नहीं होता। तो इस टाइप के बहुत सारे मैंने आपको इश्यूज बताए हैं कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी सर्च करते हो, मैनेज करते हो, तो 100% परफेक्ट प्रोडक्ट शायद आपको कभी ना मिले। तो हो सकता है 10 चेकलिस्ट हो तो 10 में से 7 मिल जाए, 8 मिल जाए, 9 मिल जाए, 10 के 10 मिल जाए तो यू आर वेरी वेरी लकी पर्सन, ठीक है। सो आई होप यू गॉट लिटिल बिट क्लैरिटी कि मैंने कहाँ इंडिकेशंस दिया है, किन किन प्रोजेक्ट्स पे इंडिकेशन दिया है, और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ऊपर या नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो टू नो मोर अबाउट दिस काइंड ऑफ जो भी बिल्डर, जो भी प्रोजेक्ट्स, जो भी लोकेशन, जो भी सेक्टर्स मैंने बताए हैं, ठीक है, कई जगह नाम जानबूझ के नहीं बताए हैं, व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड, और आई होप यू गॉट द लिटिल बिट क्लैरिटी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, सवाल है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कलीग्स के साथ। जो लोग भी 100% परफेक्ट बिल्डर, परफेक्ट प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, उन लोगों की एक हेल्प हो सके और उनकी आंखें खुल सके, चुंदिया सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, पहली बार आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो मिलता हूँ मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।